अरे अरे मुकुंदी बाबू, क्या बात है? ये आज आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों? बड़े बाबू, जब तक पत्नी की डांट की खाद एक लंबे समय तक पति रूपी पेड़ की जड़ों तक नहीं पहुंचती तो वो मुरझा ही जाता है। क्योंकि पत्नी वो प्राणी है जो घर पर रहे तो मुसीबत और घर पर ना रहे तो भी मुसीबत। ये बात तो आप सही कह रहे हैं मुकुंदी बाबू। तो बस अब आप ही हमारी पीड़ा हर सकते हैं प्रभु। हम? वो कैसे भाई? वो ऐसे कि अगर आप हमको 2-4 दिन की छुट्टी दे दे डाक खाने से तो हम अपने ससुराल जाके अपनी पत्नी से मिलकर जी भर के उसकी डांट खा के तृप्त हो जाएं और फिर यहाँ कर काम में लिप्त हो जाएं। ना 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 मुकुंदी बाबू, ये सुख आपको इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ना, डाक खाने में काम का कितना लोड बढ़ा हुआ है। फिलहाल तो आप छुट्टी पे जाने की बात को भूल ही जाइए, समझे? बैठिए। जय श्री राम भाई। पता था यही जवाब होगा। अरे सुनो, जरा पता करो कि मिस्री मिश्रा नाम का कोई मनी ऑर्डर डाकखाने में पड़ा है का? अगर पड़ा है तो उसे तुरंत लापतागंज में भिजवाओ। पिताजी एक और मजेदार किस्सा सुनाते थे। अच्छा? हाँ, एक हाथी था, बहुत ही आशिक और आवारा, तुम्हारी तरह। रोज एक चींटी को छेड़ता था। वही चींटी एक दिन गुस्से में लाल हो गई और पहुंच गई हाथी के घर। और पता है हथनी से क्या बोली? क्या बोली? कि हथनी, समझा ले अपने हाथी को जो मुझे रोज छेड़ता है, वरना याद रख मर्द हमारे घर में भी है। अरे ये तो फिर आ गया। क्यों मामा? चौंक गए हमें देखकर? अरे आज सुबह भी तुमने हमारे आदमी को बेवकूफ बनाया था, लेकिन तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे उस दिन जो चश्मा ठीक करवाया था उसके पैसे दो। अब देखिए, अभी हमारे जीजाजी का मनी ऑर्डर नहीं आया है। अरे ये सब हम नहीं जानते, आज हम पैसे लेकर ही जाएंगे। निकालो पैसे। हाँ, देखिए सब लोग जमा हो गए हैं। आप हमारी इज्जत का हलवा पूरी मत बनाइए। बस 1-2 दिन में जैसे ही जीजाजी का मनी ऑर्डर आ जाएगा हम आपके पैसे चुका देंगे। अबे चुप, हमें अपने पैसे चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी अभी। हाँ अच्छा, आपको अपने पैसे अभी चाहिए? हाँ बिल्कुल अभी चाहिए। हाँ हाँ तो ठीक है, यही रुके रहिए, जाना नहीं, इसी चौक पर खड़े रहिए, फिर देखो क्या होता है। हम यहीं पर रुके हुए हैं। हाँ हाँ तो बस हिलना नहीं, हम जो कह रहे हैं वैसा ही करना, एकदम खड़े रहना, देखना फिर हम तुम्हें कैसा जवाब देते हैं। खड़े रहो यहीं पर, आप बात करते हैं ये। सुनो, यहीं पे खड़े रहो, हम भी आते हैंगे। हाँ हम यहीं पे खड़े हैं। हाँ का बताया, हम चिंता में पिस पिस के चूरन होते जा रहे हैं। सुरीली के बापू का मनी ऑर्डर आया नहीं है। अरे चिंता ना करो मिस्री, आज नहीं तो कल आ जाएगा मनी ऑर्डर। हाँ देखते हैं। हाँ मौसी, चिंता का चित्र को छोड़ो और हलवा का हल्द्वानी खा कर देखो। आज हमने हलवा बनाया है, जरा चख के देखो तो कैसा है ना। ये तो बहुत अच्छा बना है बिंदुमती, है कि नहीं अम्मा जी? हैं? अरे हाँ, हलवांडूस तो हमने दुल्हन बहुत अच्छा बनाती है। आज भी बहुत अच्छा बनाया, पर वो क्या है, शकरांडूस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। हमने लल्लन को पसंद नहीं है ना। आहा, थोड़ा नमक डाल दे का? हैं? जाओ जाओ, खेलो 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 खेलो। आगे बेटा, तुमरे लिए पानी लेकर आते। अरे अम्मा तुम बैठो, हम लेकर आते हैं ना। हाँ आने दो, हाँ दुल्हनिया लेके आएगी। अरे वाह, हलवा बना है। हाँ बहुत अच्छा बना है। हाँ। ये लो हलवा खाओ और पानी पियो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, लो खाओ। हम खाते हैं। अरे गरम भी है। अरे वाह, हलवा तो बहुत बढ़िया है भाई।
हाँ लल्लन बढ़िया तो बना है, पर क्या है शकरांडू थोड़ी सी ज्यादा हो गई है ना। हाँ शक्कर थोड़ा ज्यादा है, पर हलवा बहुत लल्लन टाप बना है भाई। मौसी खाओ ना, तुम्हें खाओ। हाँ बहुत खा लिए, हम चलते हैं। सुनील ने कहा है दाल चावल के साथ कच्चा आमिया जो होता है उसकी चटनी बनाओ मिर्चा लहसुन डाल के। हाँ तो जाते हैं, चटनी कूटते हैं। हाँ, राम 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 राम। मौसी हमने लिए भी भेजना चटनी। हाँ भेज रहा है। सुरीली के हलवा का ले जाओ। हाँ ले लिए, खा लिए हैं बस। क्या है हर समय खेलते रहते तुम लोग? ये नहीं है कि पढ़ाई में थोड़ा मन लगाए, कुछ ज्ञान की बातें सीखें। इधर आओ, इधर आओ, बैठो तुम लोग। चलो इधर आओ, बैठो। हाँ नहीं तो हम तुम लोगों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, हमको पता है तुम लोग उत्तर नहीं दे पाओगे। हाँ। प्रश्न तो पूछिए मौसा। हाँ पूछते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हैं? बिट्टो, बिट्टो, बिट्टो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे तुमको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे? लेकिन तुमको ये पता है कि जब वो तुम्हारे उम्र के थे ना, तो खेलते कूदते नहीं थे, पढ़ाई में हमेशा मन लगाते थे, हमेशा अव्वल आते थे। वैसे मौसा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपकी उम्र के थे तो वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, आप बने क्या? अम्मा चुप करो तुम लोग। अरे हमरा लल्लन कोनो प्रधानमंत्री से कम है का? गुरु ये सुनहली डग्गा कितने का है? 50 रुपया। 50 रुपए का भी शर्म नहीं आती? 50 पैसे के लिए आप ठड्डे देखे इसके? 50 रुपए बता रहे हो यार। है अरे अरे वाह क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या चक्कर है, मामा मौसी ने हमारी तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दिया क्या? बताओ बताओ। औवा, अबे औवा। ओ अबे गुड्डू, सुरीली अपने डांस कंपटीशन में अपने स्कूल में फर्स्ट आई है बड़ भाई। मुबारक हो भाभी, हमको पता है आप सिर्फ नाचने में ही नहीं बल्कि नचाने में भी सबसे आगे है। क्या मतलब है नचाने में सबसे आगे? मतलब क्या भैया? हमारा मतलब ये है कि अभी आप भाभी के आगे पीछे नाचते रहते हैं, तो शादी के बाद 12 महीने 24 घंटे आप भाभी के इशारों पर नाचते रहेंगे और भाभी आपको नचाते रहेंगी। भाभी कैसे नचाएंगी जरा बताइए ना, प्लीज 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 प्लीज। अरे यार लोग देख लेंगे क्या? नाचिए ना। घूमो। टिबड़िक मतलब घूमे? टिबड़िक 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 अबे देख घंटा में जब देखा टिबड़िक टिबड़िक टिबड़िक। भाभी कुकड़ों को पापा कसम सुरीली, तुमको जब हम खुश देखते हैं ना तो तुमसे ज्यादा डीपली घुस के खुश हम होते हैं। गॉड की कसम तुम ऐसे ही हंसते रहा करो यार। हाथ देना। आई लव यू सुरीली। अरे अभी तुम घर चलो और घर चल के हम दीदी को बताते हैं कि तुम कैसे इसके साथ सपनों में खोई हुई थी। अबे मामा पापा कसम अगर सुरीली कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, समझे? अरे कहते तो पिताजी थे विजय पांडे, हम तुम्हें देख लेंगे। अबे देख लेना, डीपली घुस के देख लेना। सुरीली डोंट वरी, हमारे तुम्हारे लव की जीत होगी। ओके अरे चलो 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 चलो। साइकिल ठीक से निकालो।
टाटा बाय बाय। बाय बाय। ओके। अरे देख रही हो दीदी, तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है। कहाँ हो गया है? अरे बिजी पांडे के साथ हाथों में डाल के हाथ घूम रही है बड़े बाजार। क्या कह रहा है? क्या करे इस बेटी का? कितनी बार कहा है उस बिजी पांडे के चक्कर में मत आओ। सुनती ही नहीं है। सुनिए, वहाँ मुंबई में बैठे तुमने बाबू को कहा जवाब देंगे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? छोटू, जल्दी से वो का नाम है उसका, वो सुरेश से उसकी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ का है? देख रही हो इसके तेवर, जैसे अभी खा के आई हो घेवर। अरे खैर वो छोड़ो दीदी। अरे हाँ, वो जीजाजी से हमें याद आया, हमने मुकुंदी बाबू से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि हम मनी ऑर्डर के बारे में डाक खाने में पता लगा लेंगे। छोटू, मनी ऑर्डर जल्दी आ जाना चाहिए। पता है आज वो राशन वाला है, उसने हमसे क्या कहा पता है? क्या कहा? पता है? देखो मौसी, बुरा मत मानना, लेकिन पिछले महीने का जब तक उधार चुकता नहीं हो जाता, हम और उधार कैसे देंगे? अच्छा ऐसा कहा? हाँ, और सुनील का कॉलेज। कॉलेज ने क्या कहा? कॉलेज कहाँ बोलता है का? कॉलेज की फीस जो भरनी है। अरे हाँ दीदी, हमें भी उस चश्मे वाले के पैसे देने हैं जिससे हमने उधार लिया था, उसका उधार चुकाना है दीदी। वैसे उधार तो पिताजी चुकाते थे। दीदी तुम चिंता मत करो, जैसे ही जीजाजी का मनी ऑर्डर 2-3 दिन के बाद आएगा, तुम फौरन उस राशन वाले के मुंह पर पैसे मार देना, और हम भी उस चश्मे वाले के मुंह पर पैसे मार देंगे और सुरीली की भी फीस जमा कर देंगे। अब दीदी जल्दी से कुछ खिलाओ, बस 2-3 घंटे जो है हम तान के सोते हैं भरी दोपहरिया में। दूसरा कोनो काम करते हैं भरी दोपहरी में है? अरे दीदी ये भी तो एक काम ही है? और क्या। अरे मियाँ, वो मामा हमसे कह के गया था कि तुम यहीं पर रुको, हम आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 घंटे से वो मामा आया क्यों नहीं? अरे मामा मामा मामा, अरे धूप में खड़े खड़े कसम से सूख गए हैं। एक बार वो मामा मिल गया ना तो कसम से उस मामा को हम छोड़ेंगे नहीं। कह रहे हैं। अबे गुड्डू, हाँ, ये आदमी मामा का इंतजार कर रहा है ना? हाँ भैया, लेकिन भैया मामा तो दिन में खाना खाने के बाद सोता है। इसका मतलब ये हुआ कि मामा इसको यहाँ खड़ा करके खुद आराम से जाकर सो रहा है। बहुत सही गुरु। मामा, सुरीली की तुम हमसे दूर लेके गए थे ना बड़ा भाई, अब देखना डीपली घुस के तुम्हारी नींद और तुम्हारे आराम को हम तुमसे दूर ले जाएंगे। मतलब ये गुरु के इस पहलवान से मामा को इतना पिटाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। तुम जाके पहले देख के आओ कि मामा करके आ रहा है। जल्दी। 1 मिनट भैया। बहुत सही। अब फंसेगा मामा हमारे जाल में और हम पहुंचाएंगे उसे डीपली घुस के बुरे हाल में। अबे गुड्डू, कान जरा इधर लाना। समझ गए? हाँ समझ गए भैया। चलो फिर अब शुरू करते हैं। ओके भैया। बड़ा भाई, एक बात बताइए, 3 घंटे पहले हम जब यहाँ से गए थे तब भी आप यहीं पे खड़े हुए थे, अब 3 घंटे बाद जब वापस लौट के आए हैं तो भी आप यहीं पे खड़े हुए हैं। चक्कर क्या है? किसी को वेट कर रहे हैं क्या? अरे भाई, एक आदमी है जिसे सब लोग मामा मामा कहते हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ओहो, तो आप हैं? वो मतलब ये कि मामा ने हमसे कहा था कि किसी बेवकूफ आदमी को उन्होंने गधा बनाया।
पापा कसम उनको धूप में खड़ा करके खुद आराम करने चले गए। क्या कह रहे हो भाई? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम मामा को छोड़ेंगे नहीं, हम मामा को छोड़ेंगे नहीं, हम मामा को छोड़ेंगे नहीं, हम मामा अरे को छोड़। सुनिए, एक सेकंड इधर आइए। आप किस मामा की बात कर रहे हैं? अरे वो मामा हमको चकमा देकर गया कि यही रुको, हम आते हैं। हमको लापतागंज के द्वार पर खड़ा करके खुद गायब हो गया। हमने अभी जाकर देखा तो आराम से सो रहा है। अरे यानी कि उस मामा ने तुमसे भी वही कहा है जो हमसे कहा है कि तुम यहाँ पर रुको और इंतजार करो। हाँ, और वो खुद आराम से सो रहा है। आपसे भी यही कहा? हाँ। पापा कसम देखिए, हमने जो कहा बिल्कुल सच कहा। आपको यहाँ मामा ने 3 घंटे धूप में खड़ा करा दिया। अब जाके आप उसकी खटिया खड़ी कीजिए। लेकिन बड़े भाई दिक्कत ये है कि हमें उसका घर ही नहीं पता है। उसके लिए हम है ना, हम ले चलते हैं आपको मामा के पास। आइए चलिए चलिए, आइए चलिए। आइए 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 आइए। चल बे।